जी हाँ छात्रों, तो फाइनली सुबह 7 बजे कक्षा 9 में वार्षिक परीक्षा विषय विज्ञान का असली वाला पेपर लेकर आ चुके हैं, जो कि आपका आज होने वाला है 16 मार्च को। तो बच्चों, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। यदि आप इस पेपर को सॉल्व कर लेते हैं तो 100% गारंटी के साथ आपके आज विज्ञान में 75 नंबर आने वाले हैं और आप अपनी कक्षा में टॉप करने वाले हैं। तो बच्चों, आपके पास यहाँ पे टाइम बहुत कम बचा हुआ है, तो हम आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे। हम आपको दिखाने वाले हैं सबसे पहले प्रश्न 1 से सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा? इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर बा दूध। सेकंड क्वेश्चन है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द 281। तीसरा है अस्थि है। ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा संयोजी ऊतक है। चौथा प्रश्न है, संवेग का मात्रक है। इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर आ किलोग्राम प्रति मीटर सेकंड। पांचवा प्रश्न है, वस्तु का जड़त्व किसके बराबर होगा? इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर द द्रव्यमान के। और छठा क्वेश्चन है, खरपतवार नहीं है। इसका आंसर करना बच्चों ऑप्शन नंबर बा सरसों। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 1 अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है, जो कि सही विकल्प चुनकर लिखिए था। तो इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए चलते हैं अगले पेज पर। यहाँ आप देखिए प्रश्न 2 है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है, जल से तेल निकालने के लिए पृथक्करण विधि का उपयोग करते हैं। दूसरा प्रश्न है, अविभाज्य सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन, कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। चौथा प्रश्न बच्चों, घर्षण बल धकेलने की विपरीत दिशा में काम करता है। और पांचवा प्रश्न है, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग परमाणु के नाभिक की खोज के लिए उत्तरदायी है। और छठवां क्वेश्चन है, एकांक समय में दोलनों की कुल संख्या ध्वनि तरंग की आवृत्ति कहलाती है। तो बच्चों, यहाँ पे प्रश्न दूसरा भी अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। फिर से आप लोग इसके आंसर देख लीजिए। पहले का करना है पृथक्करण, दूसरा परमाणु, तीसरा सेलुलोज, चौथा विपरीत, पांचवा नाभिक और छठवें का कर देना है आवृत्ति। तो बच्चों, यहाँ पे प्रश्न दूसरा हो जाता कंप्लीट। इसके आप लोग फटाफट आंसर याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए बच्चों, इसी के नीचे दिया गया है। प्रश्न 3 हमारे सामने, सत्य असत्य कथन लिखिए। पहला प्रश्न देखिए बच्चों, तापमान बढ़ाने पर बाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। इसका आंसर हो जाएगा सत्य। सेकंड क्वेश्चन है, तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणुओं द्वारा संचरित होते हैं। इसका भी आंसर करना सत्य। तीसरा प्रश्न है, Cl- आयन में सहसंयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या 17 है। इसका आंसर करना है असत्य। चौथा है, एक समान वृत्तीय गति में वस्तु अपनी गति की दिशा नहीं बदलता है। यह हो जाएगा सत्य। पांचवा है, अभिकेंद्र बल पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण मिल पाता है। यह हो जाएगा सत्य। और छठा क्वेश्चन है, ब्रायलर के आहार में प्रोटीन वसा तथा प्रचुर मात्रा में उपस्थित होता है। यह हो जाएगा सत्य। तो बच्चों, यहाँ पे प्रश्न तीसरा भी अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। फिर से आप लोग इसके आंसर देख लीजिए। पहला सत्य, दूसरा भी आपको सत्य कर देना है, तीसरा असत्य, चौथा सत्य, पांचवा सत्य, छठा सत्य। तो बच्चों, यहाँ पे आपको केवल तीसरा असत्य करना है, बाकी सारे के सारे सत्य कर देने हैं। तो बच्चों, यहाँ पे प्रश्न तीसरा भी अपना कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे देखिए डियर, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे सामने। सही जोड़ी बनाकर लिखिए। एक साइड है कॉलम ए, दूसरी साइड है कॉलम बी। पहला नंबर दिया गया है 0 डिग्री सेल्सियस, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 273 केल्विन। सेकंड नंबर दिएगा बच्चों नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का संकेत होता है कैपिटल N। तीसरा है डीएनए, तो डीएनए जो है वो केंद्रक में उपस्थित होता है। चौथा है बच्चों वेग, तो वेग को आपको मिला देना है, एक सदिश राशि है। अगला बच्चों बल, तो बल का जो एसआई मात्रक होता है वो न्यूटन होता है। और लास्ट है बच्चों पराध्वनि, तो इसका आंसर कर देना है ईसीजी। तो बच्चों, यहाँ पे प्रश्न 4 भी कंप्लीट हो चुका है। फिर से आप लोग इसका आंसर देख लीजिए। 0 डिग्री सेल्सियस, 273 केल्विन, नाइट्रोजन का संकेत N, डीएनए केंद्रक में उपस्थित होता है, वेग एक सदिश राशि है, बल का सही मात्रक न्यूटन होता है, पराध्वनि को कर देना है ईसीजी। तो बच्चों, यहाँ पे चौथा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है कि आप लोगों से प्रश्न 4 भी याद हो गया होगा। अगला देखिए प्रश्न 5वां है, एक वाक्य या फिर एक शब्द में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदलने की युक्ति ऊर्ध्वपातन कहलाती है। अगला देखिए बच्चों, सेकंड नंबर है, कैल्शियम परमाणु द्रव्यमान इसका होता है 40.08 या 40 लगभग। तीसरा प्रश्न है, समय व स्थिति के बीच संबंध व्यक्त करने वाला गति का समीकरण लिखिए। तो इसका आंसर लिख देना आपको गति का दूसरा समीकरण, S बराबर ut + 1/2 at²। ये होता है गति का सेकंड इक्वेशन। चौथा प्रश्न है, किसी वस्तु की जड़त्व की माप क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा किसी वस्तु की जड़त्व की माप द्रव्यमान है। पांचवा प्रश्न है, वस्तुओं के बीच आकर्षण बल को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर करना है गुरुत्वाकर्षण बल। छठवां प्रश्न है, ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे क्या कहलाती हैं? तो इसका आंसर लिखना है ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे कहलाती हैं, क्योंकि इनके संचरण के लिए
किसी भी भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे प्रश्न 5वां भी अपना कंप्लीट हो चुका है। फिर से आप लोग इसका आंसर देख लीजिए। पहला ऊर्ध्वपातन, दूसरा 40.08, तीसरा करना है S बराबर UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर, पांचवा हो जाएगा द्रव्यमान, और अगला करना गुरुत्वाकर्षण, और अगला लिख देना भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है। तो बच्चों यहाँ पे प्रश्न 5वां कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए चलते हैं अगले पेज पर। यहाँ आप देखिए डियर प्रश्न 6वां है, यौगिक और मिश्रण में अंतर लिखिए कोई दो। तो यहाँ पे आपको हेडिंग डालना है उत्तर क्रमांक 6, एक साइड यौगिक दूसरे साइड मिश्रण। पहला पॉइंट में लिखेंगे तत्व क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण करता है, तत्व क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण नहीं करता है। सेकंड पॉइंट में लिखेंगे नए पदार्थ का संगठन सदैव स्थायी होता है, मिश्रण का संगठन परिवर्तनशील होता है। ये हो जाएगा पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 अपने कंप्लीट। अगला देखिए प्रश्न 7वां है, धातु के कोई दो गुणधर्म लिखिए। तो यहाँ पे आपको हेडिंग डाल देना पहले ऊपर उत्तर क्रमांक 7, धातु के दो गुणधर्म निम्न हैं। पहला, धातुएं सामान्यतः चमकदार होती हैं, और दूसरे में आपको लिखना है धातुएं कठोर अवस्था में पाई जाती हैं। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 7वां भी अपना पूरा कंप्लीट। अगला देखिए डियर प्रश्न 8वां है, समस्थानिकों के कोई दो अनुप्रयोग लिखिए। तो यहाँ पे आपको ऊपर हेडिंग डालना है उत्तर क्रमांक 8, समस्थानिकों के दो अनुप्रयोग निम्न हैं। पहला आपको कर देना बच्चों, कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिकों का उपयोग किया जाता है, और सेकंड पॉइंट में लिख देना है घेंघा रोग के उपचार में आयोडीन के समस्थानिकों का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8वां भी अपना कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए बच्चों प्रश्न 9वां है, बोर का परमाणु मॉडल लिखिए। तो यहाँ पे आपको लिख देना है उत्तर क्रमांक 9, बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार। पहले पॉइंट में आपको लिखना है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर सभी संभव कक्षाओं में गति नहीं करते हैं, अपितु कुछ विशिष्ट कक्षाओं में ही गति करते हैं। इन कक्षाओं को स्थायी कक्षा कहते हैं। सेकंड देखिए बच्चों, परमाणु का समस्त द्रव्यमान और समस्त धन आवेश उसके नाभिक में केंद्रित होता है। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 9वां भी अपना कंप्लीट। इसका भी आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए बच्चों प्रश्न 10वां है, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 10, कोशिकीय उपापचय में व्यवधान के कारण जब कोशिका मृत हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं और एंजाइम ही कोशिकाओं को पचाने लगते हैं। ये एंजाइम बहुत शक्तिशाली होते हैं, पाचनकार होते हैं, इसीलिए लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 अपना कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए बच्चों, इसी के नीचे दिया गया है, रंध्र के कोई दो कार्य लिखिए। तो यहाँ पे आपको लिख देना उत्तर क्रमांक 11, रंध्र के दो कार्य निम्न हैं। पहला हो जाएगा पादपों में रंध्रों द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। दूसरा पॉइंट, वाष्पोत्सर्जन के दौरान रंध्रों के द्वारा ही जल वाष्प बनकर उड़ता है। ये हो जाएगा डियर क्वेश्चन नंबर 11 भी अपने यहाँ पे कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए बच्चों मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए पहले बच्चों प्रश्न 12 दिया गया है, एक वस्तु के द्वारा कुछ दूरी तय की जाती है, इसका विस्थापन शून्य हो जाता है, अगर हाँ तो उसका कारण और उत्तर लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों उदाहरण 12, हाँ किसी वस्तु के द्वारा कुछ दूरी तय करने पर उसका विस्थापन शून्य हो जाता है। उदाहरण देखिए, यदि आप सुबह घर से निकले 5 किलोमीटर दूर ऑफिस गए और शाम को 5 किलोमीटर चलकर वापस आ गए, तब कुल जो विस्थापन है वो हो जाएगा बच्चों शून्य, यानी 0 हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न 13 दिया गया है, खराब बैटरी वाली कार को कुछ समय तक लगातार धक्का देने पर वह गति की अवस्था में आ जाती है, इससे गति के किस नियम की पुष्टि होती है, नियम भी लिखिए। यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 13, खराब बैटरी वाली कार को लगातार धक्का देने से गति में आना न्यूटन के गति के दूसरे नियम की पुष्टि करता है। यह नियम यह बताता है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है, और यह परिवर्तन उसी दिशा में होता है जिस दिशा में बल लगाया जाता है। तो हो जाएगा बच्चों प्रश्न 13 भी अपना कंप्लीट। अगला देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, पानी की सतह पर रखने पर कोई वस्तु क्यों तैरती है डूबती रहती है, कारण लिखिए। तो यहाँ पे आपको लिखते हैं उत्तर क्रमांक 14, पानी की सतह पर किसी वस्तु का तैरना या डूबना मुख्य रूप से उस वस्तु के घनत्व और उस पर लगने वाले उत्प्लावन बल पर निर्भर करता है। यह आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित होता है। तो हो जाए क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट। अगला देखिए बच्चों प्रश्न 15 है, किसी वस्तु द्वारा 10 न्यूटन बल लग रहा है, बल की दिशा में 2 मीटर भी स्थापित हो जाती है, इस स्थिति में कार्य कितना होगा। यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 15, बल दिया है 10 न्यूटन और विस्थापन S दिया है 2 मीटर, किया गया कार्य W बराबर होता है Fs। तो यहाँ पे रखेंगे बच्चों तो आ जाएगा F गुणे S 10 गुणे 2, 10 दूनी 20 जूल। ये हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 15 अपना कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए बच्चों 16 के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे हमारे सामने प्रश्न 16 है, वायु जल या लोहे में से किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज होगी, कारण लिखिए। तो यहाँ पर लिखेंगे उत्तर क्रमांक 16, ध्वनि की चाल ठोस माध्यम में सबसे अधिक होती है, क्योंकि इसके कण एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं, जिससे कंपन तेजी से स्थानांतरित होता है। उदाहरण के लिए आप लिख सकते हैं, लोहे यानी ठोस में ध्वनि की चाल पानी यानी तरल और हवा गैस की तुलना में बहुत तेजी से होती है। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, खाद एवं उर्वरक में कोई दो अंतर लिखिए। यहाँ पर लिखेंगे उत्तर क्रमांक 17,
खाद एवं उर्वरक में अंतर निम्न है। एक साइड खाद, दूसरी साइड उर्वरक। पहला पॉइंट आपको लिखना है, यह एक प्राकृतिक पदार्थ है, उर्वरक एक अकार्बनिक लवण है। दूसरा पॉइंट लिखें, खाद खेतों में बनाई जाती है और इसका उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है। तो ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 अपना कंप्लीट। अगला देखिए 18 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित सूत्रों द्वारा प्रदर्शित यौगिकों के नाम लिखिए। यहाँ देखिए पहला दिया गया है Al2SO4 का होल थ्राइस, दूसरा K2SO4, तीसरा NaCl। यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 18 Al2SO4 का होल थ्राइस एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला है, दूसरा K2SO4 ये पोटेशियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र है, अगला है NaCl, इसका रासायनिक सूत्र सोडियम क्लोराइड होगा। तो बच्चों यहाँ पे प्रश्न 18 भी अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है, इसका भी आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 है, जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। तो बच्चों ये आप लोगों से बनता ही होगा जंतु कोशिका का नामांकित चित्र, तो यहाँ पे आपको 19 नंबर भी फटाक से तैयार कर लेना है। 20 देखिए बच्चों, एक बस की गति 5 सेकंड में 80 किलोमीटर प्रति घंटे से घटकर 60 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाती है। बस का त्वरण ज्ञात कीजिए। इसका अथवा देख लीजिए बच्चों आप लोग, चाल एवं वेग में कोई 3 अंतर लिखिए। तो यहाँ पे उत्तर क्रमांक 20 का अथवा हम करने वाले हैं। एक साइड चाल, दूसरी साइड वेग। पहला पॉइंट, एकांक समय में चली गई दूरी को उसकी चाल कहते हैं। एकांक समय में किसी निश्चित दिशा में तय किए गए विस्थापन को उसका वेग कहते हैं। सेकंड पॉइंट में लिखेंगे चाल एक अदिश राशि है, वेग एक सदिश राशि है। तीसरा पॉइंट, चाल शून्य या ऋणात्मक नहीं हो सकता है, वेग धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य होता है। तो यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 भी अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है, इसका भी आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 के लिए जो बच्चों है वो मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ आप देखिए प्रश्न 21 हमारे सामने है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में लिखिए। हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए पहुंच जाती है, क्यों? दूसरा है, लकड़ी की मेज ठोस क्यों बनाई जाती है? आप लोगों को इसका अथवा कर लेना है। निम्नलिखित भौतिक राशियों के मात्रक लिखिए। जैसे यहाँ पे देखा पहला लंबाई, तो लंबाई का मात्रक आपको लेना मीटर होता है। दूसरा है आयतन, आयतन का सही मात्रक मीटर क्यूब होता है। तीसरा है घनत्व, इसका मात्रक होता है प्रति मीटर क्यूब। और अगला है दाब, दाब का सही मात्रक पास्कल होता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आप लोग अथवा कर लीजिएगा, बहुत सिंपल, बहुत आसान है। प्रश्न 22 देखिए, विभज्योतक किसे कहते हैं? स्थायी ऊतक से यह किस प्रकार अलग होता है? कोई 3 कारण लिखिए। इसका अथवा कर लीजिएगा। ऐच्छिक पेशी और अनैच्छिक पेशी में कोई 4 अंतर लिखिए। लास्ट क्वेश्चन देखिए 23 नंबर है, 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का एक सोपान पर दौड़कर 45 सीढ़ियां 9 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति का परिकलन कीजिए। तो ये भी बच्चों आप लोगों से बन जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे हमने पूरा का पूरा असली क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन के साथ कंप्लीट कर दिया है। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को मत शेयर कर दीजिए, क्योंकि बच्चों जो इसका सोल्यूशन है, सोल्यूशन बनाने में बहुत ज़्यादा बच्चों मेहनत लगती है। तो फटाफट अपने सभी दोस्तों को मत वीडियो को शेयर कर देना है और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्कूल के सारे ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।